गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में हम चैप्टर कार्य ऊर्जा एवं शक्ति पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो माना कोई वस्तु है, आपका n द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ये आपका v वेग से गतिमान है। इस पर हम F बल आरोपित करते हैं, जिसके कारण आपका मंदन A उत्पन्न होता है और वस्तु क्या है, m द्रव्यमान का जो वस्तु है उसका वेग शून्य होता है और वह क्या होता है, आपका रुक जाता है। n द्रव्यमान का कोई वस्तु है, v वेग से गतिमान है, इसका प्रारंभिक वेग क्या है, आपका v है। इस पर F बल आरोपित करने पर वस्तु में मंदन A उत्पन्न होता है, जिससे n द्रव्यमान का कोई वस्तु है वह क्या हो जाता है, आपका रुक जाता है, मतलब अंतिम वेग आपका शून्य हो जाता है। यहाँ पर आप इसे चाहे तो लिख भी सकते हैं, ये हुआ आपका प्रारंभिक वेग, ये आपका हुआ अंतिम वेग। तो गति के द्वितीय नियम से हमने पढ़ा था F इक्वल टू ma होता है, लेकिन यहाँ पर मंदन हो रहा है करके एक जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस a लिखेंगे। तो a इक्वल टू क्या आएगा हमारा, माइनस F बाई m। ये हुआ समीकरण नंबर 1। हम गति के समीकरण से हमने क्या पढ़ा था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर v अंतिम वेग, u आपका प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s क्या आपका विस्थापन है। हमारा यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है, v है, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे v स्क्वायर, अंतिम वेग आपका शून्य है, शून्य प्लस 2as है, 2 एक जगह हमारा क्या है, माइनस a हमने लिखा है और a का वैल्यू हमारा क्या है, माइनस F बाई m। तो हम इसे यहाँ पर चाहे तो माइनस F बाई m इसे लिख सकते हैं। ओके, क्या आएगा आपका 0 v स्क्वायर माइनस 2 F s बटा m। पक्षांतर करेंगे तो आएगा हमारा v स्क्वायर इक्वल टू 2 fs बटा m। fs क्या है आपका, w के बराबर होता है, w इक्वल टू क्या होता है, fs होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं w इक्वल टू fs से v स्क्वायर हमारा क्या प्राप्त होगा, 2 fs का हम लिखेंगे w बाई m का m। तो यहां पास हम लिखेंगे w इक्वल टू 1/2 m v का स्क्वायर। ये जो कार्य है, यह किया गया कार्य ही हमारा आपका के रूप में होता है। ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, W की जगह हम लिखेंगे के ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m
v का स्क्वायर, जो कि हमारा गतिज ऊर्जा का के लिए हमारा व्यंजक है। k इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, यह हमारा प्रथम विधि था जिससे हमने गतिज ऊर्जा का मान, उसका वैल्यू फाइंड किया है। अब हम दूसरा स्थिति लेते हैं। दूसरी स्थिति में जस्ट इसके विपरीत है। आपका कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, ये v आपका क्या है, 0 है। तो यह आपका 0 है, मतलब वस्तु आपका क्या है, स्थिर है। इस पर बल लगाने पर वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे वस्तु का वेग अब v वेग से गतिमान होता है। तो आपका यहां पास प्रारंभिक वेग कितना है, आपका प्रारंभिक वेग है 0 और अंतिम वेग है आपका v। जैसे हमने पहले विधि में किया था गति का द्वितीय नियम, वैसे ही हम यहां पर भी लेंगे। गति के द्वितीय नियम से क्या है हमारा, F इक्वल टू ma होता है, तो a इक्वल टू होगा हमारा F/m, समीकरण नंबर 1। फिर गति के तृतीय समीकरण से या गति के समीकरण से क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v हमारा अंतिम वेग है, यहां पर हमारा अंतिम वेग क्या है, v है, तो हम रखेंगे v स्क्वायर। u अपना प्रारंभिक वेग है, यहां पर हमारा शून्य है, 0 का वर्ग प्लस 2as। a का मान क्या है हमारा, a का मान है हमारा F/m। तो इसे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 2 F/m, ये हुआ आपका s। ओके, हम जानते हैं Fs आपका क्या होता है, W मतलब किया गया कार्य के बराबर होता है। तो यहां पर मैं Fs का मैं क्या लिखूंगा, W रखता हूं, v स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 2W बटा m, और W इक्वल टू मुझे मिलेगा आपका 1/2 v स्क्वायर या m v स्क्वायर मिलेगा। सेम पहले जैसी स्थिति, किया गया कार्य उपरोक्त समीकरण में किया गया कार्य आपका गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ke इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। यही हमारा गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है, चाहे प्रथम विधि से प्राप्त करें या द्वितीय विधि से प्राप्त करें, के का मान 1/2 mv स्क्वायर ही आपका आएगा। तो गतिज ऊर्जा आपका डिपेंड कर रही है m पर। m है आपका है वस्तु का द्रव्यमान है,
वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, गतिज ऊर्जा भी, जो गतिज के कारण जो ऊर्जा लगेगी वह आपका उतना ही अधिक लगेगा। दूसरा है, वस्तु का वेग अधिक होने पर गतिज ऊर्जा का मान भी आपका अत्यधिक होगा। जैसे कि यदि हम कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई धातु है, जिसे हम छोटे हथौड़े से यदि हम पीटते हैं तो उस पर, जो धातु है उस पर हमारा ऊर्जा का प्रभाव कम होगा। वही हम यदि बड़ा हथौड़ा लेते हैं, यदि आपने एक लिया, छोटा सा हथौड़ा लिया, और एक आप ले रहे हैं बड़ा सा हथौड़ा ले रहे हैं, तो इस स्थिति में इसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान क्या है आपका ज्यादा है। तो इस कारण, इसी गति के कारण गतिज ऊर्जा का मान इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। तो माना किसी वस्तु का द्रव्यमान है आपका m है और वह v वेग से आपका गतिमान है। यहाँ पर मैंने गोला बनाया है, वस्तु आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपका कोई एक कार हो सकता है, कोई बाइक हो सकता है, कोई भी वस्तु, चाहे वो बंदूक की गोली भी हो सकती है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है, तो संवेग क्या होगा? संवेग इसको हम शो करते हैं p से, p इक्वल टू होगा mv, द्रव्यमान गुणित वेग। यहां से v का मान निकालेंगे तो मिलेगा p बाई m, समीकरण नंबर 1 देते हैं। और हम जानते हैं, पहले हमने संवेग निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा मतलब इसी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, जो कि होगा हमारा k इक्वल टू 1/2 mv²। समीकरण 1 से v का मान मैं रख दूंगा यहाँ पर, तो मुझे मिलेगा k इक्वल टू 1/2 m p बाई m का होल स्क्वायर। ठीक है, बस मैंने के ई मतलब किनेटिक एनर्जी लिखा है, इसे आप चाहे तो हम यहाँ पर इसका जो संकेत होता है कैपिटल के, वो हम लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, कैपिटल के इक्वल टू 1/2, ये m इंटू पी स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ये m स्क्वायर और ये m कट जाएगा, आपका आएगा k इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर इक्वल टू 2km और p इक्वल टू रूट अंडर 2km। तो संवेग और गतिज ऊर्जा में यह आपका संबंध है। ठीक है, पहले p का मान से हम v का वैल्यू निकालेंगे और गतिज ऊर्जा से हम पुट करके हम दोनों में रिलेशन फाइंड करेंगे। अगला टॉपिक आपका है कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो कि कार्य और ऊर्जा के मध्य संबंध बताता है। इसे हम कह सकते हैं किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, माना कोई वस्तु है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ये आपका u वेग से आपका गतिमान है। इस पर F बल आरोपित करने पर एक त्वरण उत्पन्न होता है और वस्तु जो है s दूरी तय करके
जब करती है तो वस्तु का वेग क्या हो जाता है, m द्रव्यमान की वस्तु का वेग आपका v हो जाता है। ठीक है, कोई वस्तु v वेग से गतिमान है, F बल आरोपित करते हैं तो त्वरण ए उत्पन्न होता है, जिससे s दूरी तय करके वस्तु का वेग क्या हो जाता है, s दूरी तय करने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। मान के चलिए कोई वस्तु पहले से ही गतिमान अवस्था में है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं और बल लगा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वस्तु का जो बल लगाने पर क्या हो रहा है, उसका वेग u से v हो जा रहा है, मतलब उसका वेग बढ़ जा रहा है। यदि उसका वेग बढ़ भी सकता है और बल लगाने पर क्या हो सकता है, उसका वेग कम भी हो सकता है। ठीक है, तो गति के द्वितीय नियम से सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। वही अब हमने ये वाला तो फॉर्मूला लगा दिया, अब हम क्या करेंगे, गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर s का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, बल लगाने पर जो एक क्या होगा, उसका जो परिणाम क्या आएगा, कार्य के रूप में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो बल लगाने पर किया गया कार्य W इक्वल टू क्या होगा आपका, Fs। समीकरण देते हैं हम एक, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक से s का वैल्यू वापस पुट करेंगे, क्या आएगा आपका F v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2a। इसे सॉल्व कर देते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, W इक्वल टू F की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ma लिख सकता हूं। ठीक है, तो ma v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। W इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 m का m, ए और ए क्या होगा, कट जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस 1/2 m u का स्क्वायर। मतलब वस्तु द्वारा किया गया जो कार्य है वह उसके जो अंतिम गतिज ऊर्जा है और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा। तो इस समय क्या लिख सकता हूं, W इक्वल टू, ये आपका K2 है, ये आपका K1 है, तो W इक्वल टू होगा आपका डेल K। वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यही हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय है। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपने बचपन में पहिया चलाया होगा। ठीक है, साइकिल का जो पहिया आता है, तो उससे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम स्पीड चलाते रहते हैं तो हम जितना उसमें बल लगाते हैं उतना उसका स्पीड बढ़ते रहता है, तो उसका वेग क्या हो जाता है, आपका प्रारंभिक वेग उसका कम रहता है और अंतिम वेग अधिक रहता है। यही हमें जब उसे रुकना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पुनः बल लगाते हैं, जिससे उसका वेग क्या हो जाता है, पहले से कम हो जाता है और रुक जाता है। तो बल लगाने पर वस्तु का वेग बढ़ भी जाता है और वस्तु का वेग क्या होता है, आपका कम भी होता है। ठीक है,